सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल 7:45 संध्या 7:45 पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे हैं। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक अटल सभागार में बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक 9:30 बजे रात्रि तक चलेगी। 30 तारीख को माननीय गृह मंत्री बापू सभागार में करीब 7,000 सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग, कोऑपरेटिव के लोगों को संबोधित करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना आ रहे हैं और बड़ी बैठक बुलाई गई है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ एनडीए की बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जहां एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे और अमित शाह के साथ बड़ी बैठक होगी, जिसमें एनडीए घटक दल के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले कल का प्रोग्राम हम आपको बताए थे। कल करीब 7:45 में पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह आएंगे और उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी कोटे के सांसद हैं, सभी को पटना बुलाया गया है। सभी पटना पहुंचेंगे और बैठक में शामिल रहेंगे। इसके बाद रात में, देर रात, कोर कमेटी की बैठक भी होगी और फिर अगले दिन यानी कि परसों बीजेपी गोपालगंज में सभा भी है। लेकिन उससे पहले पटना में सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उसके बाद गोपालगंज में सभा करेंगे और इतना ही नहीं, फिर वापस में बैठक बुलाई गई है। एक बड़ी बैठक होगी और जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार शामिल रहेंगे। अमित शाह के साथ सीटों को लेकर क्या बड़ा फैसला होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। पहले आप वो सुनिए। सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल 7:45 संध्या 7:45 में पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे हैं और वहां से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक अटल सभागार में बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक 9:30 बजे रात्रि तक चलेगी। उसके बाद जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, जो हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी की बैठक रात्रि में करीब 10:30 बजे से 11 बजे रात तक चलेगी। दूसरे दिन 30 तारीख को माननीय गृह मंत्री बापू सभागार में करीब 7,000 सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग, कोऑपरेटिव के लोगों को संबोधित करेंगे। और जो पैक्स के लिए उनका सोच है कि पूरे देश के अंदर सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और लोगों की सहभागिता केंद्र और बिहार प्रदेश की योजनाओं में हो, तो उसके लिए उन्होंने जो सोचा है उस मसौदा को भी पैक्स के लोगों के साथ, कोऑपरेटिव के लोगों को बताएंगे। और उसके बाद वहीं से सीधा पटना एयरपोर्ट जाएंगे। पटना एयरपोर्ट से वो गोपालगंज प्रस्थान करेंगे। गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद माननीय गृह मंत्री पटना आएंगे। पटना में एक एनडीए का महत्वपूर्ण, एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक होगा और ये बैठक मुख्यमंत्री सभा कक्ष में होगा और फिर वहीं से माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा माननीय गृह मंत्री जी का है। नहीं, अब राहुल जी आते हैं तो ये उनके दल के लोग बताएंगे, उसमें हमारा कोई कहना नहीं, क्योंकि ये उनके दल की बात है। सभी दल के नेता आएंगे। रेल घोटाले मामले में जो है, चारा घोटाले मामले में सर है, जो भी ये है उनको वहां तक पैसा सरकार। देखिए, मैं इस पर स्पष्ट बात करता हूं कि जिन लोगों ने भी
सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और कानून की नजर में और माननीय न्यायालय की नजर में जो लोग दोषी हैं या जो अवैध संपत्ति सरकार और एजेंसी की नजर में आई है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का इंसान हो, कानून अपना काम कर रहा है और वो अवैध संपत्ति सरकार निश्चित रूप से जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लेगी, उसको जब्त करेगी। सर, आज मोदी कैबिनेट ने बिहार की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है सर। हाँ, मैंने विशेष रूप से आप लोगों को आज यहां आमंत्रित किया है कि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा कि जब कोसी और नेपाल से पूरा दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र से लेकर और सिल्लीगुड़ी यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और वहां से जब बढ़ते हैं तो पूरा झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये जो पूरा कोसी और मेची का इलाका है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से त्राहित रहता है और उसका असर जो है सहरसा और सहरसा से आगे बढ़ के खगड़िया तक भी आता है, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया तक भी आता है। यानी पूरा उत्तर बिहार इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत दिनों से किसानों का जो अनाज है, उपज है, वो तो क्षति होता ही है, जान माल की भी क्षति होती है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उस फैसला में आपको मालूम है कि कोसी मेची को लिंक करके उस पानी का उपयोग सिंचाई में हो और बाढ़ के समय उस पानी को डाइवर्ट किया जा सके, तो कोसी को और मेची को, इस परियोजना को जो है लिंक करने के लिए भारत सरकार ने 6,282 करोड़ रुपया का एक परियोजना तैयार किया था और आज कैबिनेट ने, भारत सरकार के कैबिनेट ने 3652 करोड़ 3652 करोड़ रुपया आज भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और इस काम को 2029 तक पूरा किया जाएगा, जिसकी सूचना अश्विनी वैष्णव जी ने कैबिनेट के बैठक के बाद दिया है। ये कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को भी मंजूरी दी गई है। मौजूदा जो पूर्वी कोसी मुख्य नहर का वो 41.30 किलोमीटर, करीब 41 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण और 117 किलोमीटर मेची नदी का विस्तार करना है। ये मेची नदी एकदम नेपाल के बॉर्डर इलाके में सभी हमारे जिला में त्राहिमाम करता है बाढ़ के समय, तो उसको सिंचाई का भी उपयोग किया जाएगा। और उसके साथ साथ बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में खरीफ मौसम में भी करीब 2,10,516 हेक्टेयर के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी इस योजना के बाद बिहार को मिल पाएगा। तो इतना बड़ा 2,10,516 हेक्टेयर किसानों के भूमि को, जमीन को सिंचाई का सुविधा मिलेगा, तो यहां का हमारा किसान खुशहाल होगा और किसान जो कल्याण योजना है भारत सरकार का, उसमें लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा आज भारत सरकार का कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर, और इसका लागत 3712 करोड़ है और करीब लंबाई 120 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर को निर्माण से पटना से आरा होते हुए सासाराम तक आवागमन बहुत आसान हो जाएगा और यह 4 लेन 5 नेशनल हाईवे NH-19, NH-319, NH-922, NH-131G और NH-120 और 4 स्टेट हाईवे को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसके लिए भी आज कैबिनेट ने पैसा आवंटित कर दिया है। तो बिहार विकसित हो, बिहार आगे बढ़े, तो प्रधानमंत्री जी की और एनडीए सरकार, केंद्र सरकार जो है बिहार की चिंता कर रही है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपके माध्यम से जनता को भी बिहार की
जनता को सूचित करूं और भारत सरकार को, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। आरा सासाराम कॉरिडोर है, कितने पैसे मंजूर किए गए? नहीं, मैंने कहा इसमें कि जो अभी टीवी में भी आ रहा है, इससे योजना का जो है 3712 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जो है हम लोगों ने अभी जो उसका स्टार्टिंग फर्स्ट फेज का पैसा है वो डिटेल अभी हम थोड़ी देर में आपको सूचित कर देंगे। तो आपने सुना कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से बड़ी बैठक बुलाई गई है, उस तमाम चीजों को बताया गया है, सभी विधायक सांसदों को बुलाया गया है और बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सीरीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।